रहमान साकिब हुसैन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज भेरा से। तो आज डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन सोर्सेज में हम कोल डिस्कस कर चुके थे। आज सेकंड वन डिस्कस करना है नेचुरल गैस एंड थर्ड वन इज़ पेट्रोलियम। तो शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकंड वन है नेचुरल गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। और ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है इट इज़ लो बॉइलिंग। जब आप मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट गैसेस इसमें शामिल हैं, और वो जो डिफरेंट गैसेस शामिल हैं वो वाली गैसेस हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। लो बॉइलिंग मीन बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम हो उनको आप लो बॉइलिंग गैसेस बोल रहे होते हैं। और ये लो बॉइलिंग गैसेस बेसिकली लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन होती हैं। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम शो कर रहा है, दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं। वो एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हों, यानी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ़ और सिर्फ दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हों उनको आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और वो दो एलिमेंट हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो नेचुरल गैसेस कौन सी हुई? मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस में भी कौन सी गैसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और बॉइलिंग पॉइंट में भी स्पेसिफिकली कौन सी गैसेस जो हाइड्रोकार्बन है। तो नेचुरल गैसेस बेसिकली सारे की सारी हाइड्रोकार्बन है और लो बॉइलिंग वाली है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मेनली CH4, मीथेन, CH3 इथेन, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन। ये बेसिकली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन चारों गैसेस हैं। इनके अलावा इथीन भी इसमें हो सकती है, उसकी रेशो कम होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो नेचुरल गैस जब हम बात करते हैं आमतौर पे एक ही गैस को समझ रहे होते हैं। एक्चुअल क्या है कि नेचुरल गैस एक गैस नहीं है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और अगर इसको आप देखते हैं तो इन तमाम मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबसे ज़्यादा रेशो जो है वो CH4 की होती है। तो CH4 ऑलमोस्ट 96% नेचुरल गैस के अंदर पाया जाता है, बाकी गैसेस की रेशो कुछ कम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन गैसेस के अलावा भी कुछ गैसेस हैं जो नेचुरल गैस में शामिल हैं। वो गैसेस कौन कौन सी हैं? जस्ट लाइक हाइड्रोजन भी शामिल होती है, कुछ रेशो हाइड्रोजन की है, कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस भी इसमें शामिल है। तो कुछ ऑर्गेनिक गैसेस हो गई और बाकी इनऑर्गेनिक गैसेस हो गई हैं। नेचुरल गैसेस बनती कैसे हैं? तो जो कल बात देखी थी लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है, तो ये नेचुरल गैस भी ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हज़ार साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडी ज़मीन के अंदर दब गई थी ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जो केमिकल चेंजेस आती गई, तो ऑर्गेनिक मैटर कोल में तब्दील होता गया, नेचुरल गैस में तब्दील होता गया और पेट्रोलियम के अंदर तब्दील होता गया। तो दिस इज़ अबाउट द नेचुरल गैस कि कौन कौन सा होता है, क्या कुछ होता है। Next is the third one source of organic compound is petroleum.
पेट्रोलियम बेटे बोलते हैं मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म। मिनरल ऑयल in its refined form, in its refined form। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल बोल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये ऑयल बेसिकली रॉक्स से हासिल किया जाता है, चट्टानों से हम ज़मीन से अंडरग्राउंड को हासिल कर रहे हैं। तो रॉक से हासिल कर रहे हैं, इस वजह से इसको बोल रहे हैं मिनरल ऑयल। अब ये जो मिनरल ऑयल है, जिस वक्त ये चट्टानों से निकाला जाता है, ज़मीन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये होता है ब्लैकिश फॉर्म में। जब ये ब्लैकिश फॉर्म में होता है उस वक़्त इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। बेटे क्रूड ऑयल बेसिकली मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सिर्फ एक ही कंपाउंड नहीं है। जब आप ज़मीन से इसको निकाल रहे हैं, ब्लैकिश फॉर्म में है, तो क्रूड ऑयल कह रहे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हुए हुए हैं। अब आप इस क्रूड ऑयल में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, और जब लिक्विड्स का मिक्सचर हो उसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, तो यू नो वेरी वेल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टर्म है, वो यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जितनी भी रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब की सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑयल के फ्रैक्शंस को एक दूसरे से अलग-अलग करते हैं। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर लेते हैं। यूँ समझ लें, एक फ्रैक्शन इसमें आ गई, सेकंड फ्रैक्शन दूसरे में, थर्ड फ्रैक्शन तीसरे कंटेनर में। तो जितने भी क्रूड ऑयल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हैं, उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। तो जब ये जो वर्ड लगा हुआ है रिफाइंड फॉर्म, रिफाइंड फॉर्म का मतलब ही ये है कि एक फ्रैक्शन को यानी एक कंपाउंड को दूसरे फ्रैक्शन से यानी दूसरे कंपाउंड से अलग कर लिया जाए, और वो अलग जब रिफाइंड फॉर्म होती है उसी फॉर्म को आप बोल देते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में जो मेन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल हैं, या मेन जो कंपाउंड्स हम हासिल कर रहे हैं, उनका ज़िक्र कर लेते हैं कि पेट्रोलियम में कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो नेचुरल गैस आप देख चुके हैं, वो भी इसमें शामिल होता है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। एक जनरल वर्ड यूज़ होता है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर बेटे इसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन की तादाद 5 से लेके 6 तक है, C5 to C6। अभी इनके बॉन्ड पूरे नहीं कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में पूरे करेंगे जब नेक्स्ट देखेंगे। बहरहाल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन की तादाद 5 है, और फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन की तादाद 6 है, उन दोनों मिक्सचर को हम पेट्रोलियम ईथर बोलते हैं। सेकंड एक बड़ी फेमस टर्म है, आमतौर पे यूज़ हो रही होती है, गैसोलीन। गैसोलीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 6 से ऑनवर्ड यानी 7 और 8, तो कार्बन 6 से आगे कार्बन 8 तक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसमें शामिल होते हैं। और तीसरी टर्म है जिसको आप कैरोसिन ऑयल कहते हैं, उसमें बेटे कार्बन 8 से ऑनवर्ड और कार्बन 8 से लेकर कार्बन 14 तक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल हैं, उन तमाम को हम कैरोसिन बोल रहे होते हैं। तो पेट्रोलियम बेसिकली रिफाइंड फॉर्म है, मिनरल ऑयल से हासिल की जाती है, और जो फ्रैक्शन हम हासिल करते हैं वो थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फिर फर्दर प्रोसेस के लिए, फर्दर यूज़ के लिए उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। थैंक यू।